हेलो गाइस, वेलकम टू डिवाइन हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग एकदम ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसके लिए मैंने कल कम्युनिटी पे एक पोल डाला था और मैं हर जो भी मैं इसके बाद कम्युनिटी पे टॉपिक्स डालती हूँ हर एक के ऊपर वीडियो आएगा, लेकिन एक दिन बाद। ठीक है, सपोज़ आज सबसे हाईएस्ट वोट जिस पे मिले उस पे वीडियो आएगा, फिर उससे थोड़े कम जिसको मिले हैं उस पे कल या परसों आएगा। ऐसे करते करते हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, क्योंकि टॉपिक्स अच्छे अच्छे डाले थे मैंने पोल पे। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि हाँ, टॉपिक ये था, मैं टॉपिक बताना ही भूल गई। तो जिसके ऊपर ज़्यादा वोट्स आए थे वो टॉपिक ये था कि क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे जो भी उन्होंने गलतियाँ किए हैं, जो भी उन्होंने उनकी जो भी गलती रही है, क्या उस चीज़ के लिए वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। और क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हर एक से मैच नहीं करेगी, और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, हर साइन के लिए होती है, सारे साइंस के लिए। ठीक है, तो किसी एक स्पेसिफिक साइन के लिए मैं ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। और टाइमलेस है, तो जब कभी भी आप देखना चाहो देख सकते हो, एज अ एडवाइस के लिए आप देख सकते हो। सो या दैट वाज इट। मेरे से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाने से पहले एक बार ज़रूर चेक करिएगा। सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, तो ये सारे कार्ड्स आए हैं, लेकिन जो बॉटम और टॉप में जो कार्ड्स है वो है लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। तो किसी किसी के लिए ये एक सिग्निफिकेंट यूनिवर्सल एडवाइस हो सकता है, एंजेलिक एडवाइस हो सकता है कि आप जिस रिश्ते में हो मे बी वो टॉक्सिक है, मे बी टेम्पररीली कुछ समय के लिए वो टॉक्सिक है, या एक टॉक्सिक रिलेशनशिप ही है और आपको मे बी उसको लीव कर देना चाहिए या छोड़ देना चाहिए। और ये जिसके लिए है उसको समझ गया होगा, हर एक के लिए नहीं है ये मैसेज। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग। तो मे बी आप दोनों में जो लड़ाइयाँ हुए हैं, जो झगड़े हुए हैं, उसका एक रीज़न मिसअंडरस्टैंडिंग भी है। मे बी आप दोनों ने कुछ चीज़ें मिसअंडरस्टैंड की है, या तो उन्हें गलतफहमी हो गई है या आपको गलतफहमी हो गई थी। सो समवन डेफिनेटली हैज़ बीन थ्रू दैट स्टेज जहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं। ठीक है, अब जो कार्ड्स आए वो बता देती हूँ। पहला है क्लैरिफिकेशन, कॉल टेक्स्ट, इंट्यूशन, एयर साइन एंड बिलीफ। ओके, तो साइन कार्ड्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। स्पेसिफिकली एयर साइन आई है, तो हो सकता है आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप हो जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या आप जिनसे डील करते हो वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। कोई एक तो डेफिनेटली है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक फॉर अ लॉट ऑफ यू, आपके जो पर्सन है ना, कुछ बातें ऐसी है आप दोनों के बीच में, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जैसे मैंने कहा हुई है, या फिर कुछ ऐसे मनमुटाव हुए हैं, कुछ ऐसे लड़ाइयाँ हुई है, या कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं जिसका एक तो वो आपसे क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या तो आपको कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। देखिए, गलती जिसकी होगी डेफिनेटली वही देगा क्लैरिफिकेशन, राइट। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आप चाहते हो कि वो आपसे माफ़ी मांगे, तो हो सकता है कि उन्हें कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, या उन्होंने कुछ गलती कर दी हो जिसकी वजह से आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आके आपसे माफ़ी मांगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे तो मुझे लगता है मोस्ट जो लोग हैं वो आपके पर्सन कुछ क्लैरिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द देने वाले हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया, क्यों उन्होंने ऐसा बोला, या क्यों उन्होंने ऐसा रिएक्ट किया, उसकी क्लैरिफिकेशन आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। मुझे ये भी लगता है किसी किसी के लिए बहुत ही जल्द आपको उनका कॉल या टेक्स्ट आ सकता है, स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट में हैं। आप बहुत ही जल्द उनकी तरफ से एक कॉल या टेक्स्ट रिसीव कर सकते हो जो आप दोनों के बीच में एक क्लैरिटी लाएगा। ओके, बहुत क्लियर हो जाओगे आप दोनों एक दूसरे के इंटेंशंस को लेकर, वो क्या आपको लेकर फील करते हैं, आप क्या उनको लेकर फील करते हो। जो भी क्लैरिफिकेशंस होने हैं वो होंगे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो दूर होंगी। और बेसिकली मुझे लगता है आपके पर्सन ना अपना इंट्यूशन अभी फॉलो कर रहे हैं, और आपके लिए भी एक एडवाइस है या गाइडेंस है कि आपको अब इस वक्त अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फॉलो इट।
आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखा रहा है, सही रास्ते पे ले जा रहा है। एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है कि हम लोग हमारे कुछ एक धारणाएं बना लेते हैं, कुछ बिलीव्स बना लेते हैं जिसको हम बदलना नहीं चाहते। हमें लगता है हम जो सोच रहे हैं वही सही है, या हम जो सुन रहे हैं वही सही है। हम कुछ नया सुनने के लिए या नया समझने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। और अगर ऐसे डिनायल मोड में अगर आपके पर्सन थे, मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द वो अपना बिलीफ सिस्टम बदलेंगे, या बदल रहा है ऑलरेडी आई थिंक उनका बिलीफ। ओके, सो या ये कुछ इम्पॉर्टेंट सी चीज़ें हैं जो मुझे आपके दोनों के बीच में इस वक्त होते हुए दिख रही है। आगे बढ़ते और एनर्जी ओरेकल से भी देख लेते हैं कि क्या कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए। ओके, सो पहला और जो 2 कार्ड्स आ गए, तो फर्स्ट है स्टॉर्म वॉर्मिंग जिसका नंबर है 10, और नेक्स्ट है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ जिसका नंबर है 24। ओके, ओके, तो लास्ट कार्ड है हीलर ऑफ द एजेस नंबर 51। ओके, सो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन अगर हील्ड नहीं थे, अगर देखिए जब इंसान हील नहीं होता है, मैंने कई बार बोला है, तब वो अच्छा सोच नहीं पाता, अच्छा समझ नहीं पाता है, सही चीज़ों को देख नहीं पाता है। और आपके पर्सन ना आर गोइंग थ्रू एन हीलिंग प्रोसेस। ओके, वो एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, उनको हील किया जा रहा है ताकि वो आपके तरफ अट्रैक्ट हो, ताकि आपके बारे में अच्छा सोचे, इस रिश्ते को लेकर सोचे और पॉजिटिविटी उनमें भर जाए। ओके, तो दे आर गोइंग थ्रू हीलिंग। एंड दूसरी चीज़ मुझे लगता है आपके पर्सन कुछ चीज़ें ना होने से पहले, लाइक कुछ चीज़ें बिगड़ने से पहले ही उनको एक वार्निंग मिल गई है फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द एंजल्स। मे बी उन्हें कोई साइंस नज़र आ रहे हो, या साइंस मिल रहे हो जो उनको आसान कर रही है उनके लिए सही डिसीजन लेने के लिए। अगर वो आपको बहुत कैजुअली ले रहे थे, अगर वो इस रिश्ते को ओवरऑल ही बहुत हाँ होता है चलता है टाइप्स अगर कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि उनको कुछ ऐसे साइंस मिल रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स कि उनको समझ में आ रहा है कि अब दिस इज़ द हाई टाइम कि मुझे कोई सही एक्शन लेना चाहिए। ओके, एंड ऑल्सो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ना उनको पहले ही समझ आ रही है क्योंकि वो अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। ओके, ऑल्सो मुझे लगता है कि वो अब ना एक रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो आपका ट्रस्ट जीते, आपको कुछ चीज़ें समझाए, आपको सॉरी बोले, आपके लाइफ में एंटर करे। तो बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ को वो थोड़ा दे आर लुकिंग फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज़ के किस तरह वो आपसे बात कर सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकता है आपको। एंड बॉटम डेक में है 42 वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो जहाँ तक कि मुझे लगता है आपके पर्सन बेसिकली आपकी वैल्यू समझ गए हैं, दे अंडरस्टैंड योर वैल्यू, आप कितना प्राइजलेस कितना प्रेशियस हो, आप कितने इम्पॉर्टेंट हो, और उनके लाइफ का आप कितना इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, दे हैव अंडरस्टूड इट। ओके, आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी देयर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू। इसको रख देती हूँ ताकि ये कहीं गिर ना जाए। ओके, लेट्स सी देयर रोमांटिक फीलिंग्स फॉर यू, या फिर क्या फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, तो एक कार्ड निकालते हैं। एंड बॉटम डेक में है इमोशनल मैच्योरिटी और इमोशनल फ्रीडम, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी एंड इमोशनल फ्रीडम। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दिस। देखिए मुझे लगता है कि काफ़ी लोग यहाँ पे एक डिवाइन कनेक्शन में है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में है। एंड ना इस वक्त इस पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि स्पिरिचुअल कनेक्शंस क्या होते हैं, स्पिरिचुअलिटी ही बेसिकली क्या किससे खाते हैं उनको पता नहीं होगा मे बी, बट आई थिंक अब धीरे धीरे उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होने लगेगी या हो रही है जिसके वजह से दे आर एनलाइटनिंग, उनके अंदर एनलाइटमेंट हो रही है, उनको चीज़ें समझ आ रही है, रियलाइज़ हो रही है। और जो मैच्योरिटी, जो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी मिसिंग थी उनके साइड से, आई थिंक दैट दे आर गोइंग थ्रू दैट। ओके, क्योंकि मुझे लगता है कि पर्सन दिस पर्सन अभी तक, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपसे एज में छोटे ही है,
हो सकता है किसी किसी के लिए, बट दिस पर्सन मतलब एक पर्सन की तरह इमेच्योर हुआ है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं, बट आई थिंक दे वर नॉट स्पिरिचुअली मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड आपका पॉइंट ऑफ व्यू और आपका उनकी ज़िंदगी में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, आप दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है। और ये इस मैच्योरिटी की वजह से ही हो रहा है कि उनको समझ में आ रही है आपकी वैल्यू, एंड बिकॉज इमोशनल फ्रीडम कार्ड इज़ देयर। मुझे लगता है अभी तक ना ये पर्सन अपने इमोशंस को अच्छे से आपके सामने नहीं रख पाते थे, एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, एंड आई थिंक नाउ वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। ओके, बिकॉज उन्हें क्योंकि जब इंसान स्पिरिचुअली मैच्योर हो जाता है, जब उसको पता चल जाता है कि दिस इज़ द ओनली वन पर्सन फॉर मी, यही इसके साथ ही मैं लाइफ बिताना चाहता हूँ, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, मैं चाहकर भी इससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ, देन दे स्टार्ट एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स मोर ओपनली। और यही हो रहा है, इमोशनली वो अपने आप को आपके सामने, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी सारी फीलिंग्स आपके सामने रखेंगे कि दे विल एक्सप्रेस। सो दैट इज़ द नेक्स्ट थिंग विच आई सी हियर। आगे बढ़ते हैं और टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग, ओके, व्हाट एग्जैक्टली इज़ गोइंग ऑन आप दोनों के बीच में। क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे? बेसिकली हमें यही जानना है ना कि क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे। ओके, तो पहला कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस, और क्योंकि उसके साथ आया था सन कार्ड, सो वी विल सी इट एज अ कॉम्बिनेशन, लियो एनर्जी है। ओके, तो ये कार्ड आया था। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर? ओके, तो एक साथ आए हैं दोनों कार्ड्स, तो ले लेते हैं। एस ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज विथ 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आया है क्वीन ऑफ कप्स, तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीज। देखिए बॉटम डेक में है डेविल विच इज़ अ कैप्रिकॉर्न कार्ड। सो दिस पर्सन विद टाइम, इनका अंदर का जो पैशन है, इनकी जो अट्रैक्शन है आपको लेकर, वो बढ़ चुकी है, एंड आई थिंक फॉर मैनी ऑफ यू ये पर्सन एक तरह से अडिक्ट हो गए हैं, आपकी लत लग गई है उन्हें, दे हैव बीन अडिक्टेड टू यू। ओके, एंड ये चीज़ इनको और विद टाइम रियलाइज़ हो रही है कि वो चाहकर भी अपने आप को आपसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, मे बी आप दोनों एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बॉन्ड शेयर करते हो, लाइक अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम। ओके, और ट्विन फ्लेम्स में भी कभी कभी कार्मिक सिचुएशंस होती है जो मुझे दिख रही है, मे बी आप दोनों एक कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहे हो, एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट देयर फीलिंग्स राइट नाउ। देखिए मुझे लगता है कि इस पर्सन के लिए माफ़ी मांगना थोड़ा मुश्किल है। ओके, डायरेक्टली मुझे नहीं लगता ये आपसे माफ़ी मांगेंगे, मुझे लगता है ये आपको विन ओवर करने की कोशिश करेंगे, जीतने की, आपका ट्रस्ट, और आपको फिर से अपनी लाइफ में वापस लाने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे, क्योंकि दे लव यू एंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग सॉलिड कनेक्शन फील करते हैं वो आपके साथ। और मैं ये भी बताती हूँ आपको कि क्यों मुझे लग रहा है कि वो खुद से माफ़ी नहीं मांगेंगे। ओके, वो आएंगे आपके पास, बातचीत करेंगे, बट माफ़ी मांगते हुए मुझे क्यों नहीं दिख रहा है वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे लगता है कि आप दोनों में जो सेपरेशन हुआ था इन द पास्ट, भले ही उन्होंने खुद किया होगा, भले ही वो खुद आपसे दूर चले गए या उन्होंने ही ये सेपरेशन कॉज किया, बट आई थिंक दे आर ऑल्सो नॉट क्वाइट हैप्पी विद दैट। ओके, वो अपने ही साथ हैप्पी नहीं है, वॉट एवर विद दे डिड, वो उसको रिग्रेट कर रहे हैं, वो अपने आप को कोस रहे हैं कि यार मैंने ऐसे कैसे कर दिया, हाउ डिड आई इवन डू दैट। ओके, एंड ये ब्रेकअप या ये सेपरेशन इनको बहुत पेन कॉज कर रही थी इन द पास्ट, एंड अभी तक ये पर्सन ये जो हीलिंग हो रही है ना इनके अंदर, ये उसी वजह से हो रही है क्योंकि उन्होंने ही ये सेपरेशन कॉज किया और इनडायरेक्टली उन्होंने अपने आप को ही दुख दिया है। एंड आई थिंक नाउ दे वांट हैप्पीनेस, अब वो चाहते हैं हैप्पी रहना, अब वो चाहते हैं आपको हैप्पीनेस देना, अपने आप को हैप्पी करना, और उनकी हैप्पीनेस हो आप, एंड नाउ दे आर रियलाइजिंग इट। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं देख रही हूँ, ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करें, कॉल टेक्स्ट करें आपको, बट उनका जो रवैया रहेगा ना, इट विल बी मोर लाइक वेरी दो इन्होंने एक स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हासिल कर ली है अपने लाइफ में, और एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जहाँ पे वो अपने इमोशंस को समझ चुके हैं, वो इस रिलेशनशिप कि ये रिलेशनशिप कितना सीरियस है और कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी समझ चुके हैं। फिर भी मुझे लगता है कि इनका जो रवैया रहेगा वो काफ़ी अजीब सा होगा। अजीब सा मतलब ये बहुत कैजुअली बिहेव करेंगे आपसे, मे बी फ्लर्ट करने की कोशिश करें, या मे बी
जिस तरह से एक किंग ऑफ पेंटिकल्स या किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी होती है ना, वो मुझे नहीं दिख रही है। मुझे बहुत ज़्यादा नाइट की एनर्जी दिख रही है, अनसर्टेन, थोड़ा एक्सप्रेस करना, फ्लर्ट करना, टाइम पास टाइप, मैं ये नहीं कह रही हूँ पर्सन आपसे टाइम पास करते हैं, प्यार करते हैं, बट इनका जो बिहेवियर होगा आपके लिए थोड़ा सा आपको इन पे भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट ये वो इसलिए करेंगे क्योंकि एक तो उनका ईगो उनको तुरंत आपको सॉरी बोलने के लिए नहीं आने देगा आगे। दूसरा, उनकी भले ही वो इमोशनली स्पिरिचुअली मैच्योर हो गए हैं, बट इस पर्सन को अभी भी अच्छे से एक्सप्रेस करना नहीं आता है। ओके, इसीलिए भी वो सॉरी नहीं बोलेंगे ठीक से। एंड वो अपना कप ऑफ लव आपको ऑफ़र करेंगे, मतलब वो आपको येलो सिग्नल देने वाले हैं। ग्रीन सिग्नल भी नहीं देंगे, रेड सिग्नल भी नहीं देंगे, दे विल गिव यू एन येलो सिग्नल। आपको फिर वो उसको ग्रीन सिग्नल तक कैसे ले जाना है वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी, बिकॉज ये पर्सन थोड़े लेस एक्सप्रेसिव है, थोड़े से उस मामले में मैच्योर है। और मुझे लगता है कि अपना कप ऑफ लव आपको देना चाहते हैं, आपको सॉरी इनडायरेक्टली किसी तरह से मे बी बोले, क्योंकि दे आर रिग्रेटफुल फर्स्ट ऑफ ऑल। वो अपने पैशन को ऑलरेडी काफ़ी दबा रहे हैं, वो ऑलरेडी काफ़ी पेन में है, एक एक दिन वो एक साल की तरह गुजार रहे हैं ऑलरेडी। और मुझे लगता है कि अभी से नहीं, मे बी पिछले 2-3 हफ्तों से ये पर्सन आपको नोटिस कर रहे हैं, या इवन महीनों से, और हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे टू कम बैक एंड स्पीक टू यू। क्योंकि है वो किंग या क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, बट दिखा रहे हैं नाइट की एनर्जी। ओके, समझ रहे हो आप? तो दे आर लुकिंग बैक। वो काफ़ी टाइम से ही प्रिपेयर प्लान कर रहे थे अपने आप को, या टेस्ट कर रहे थे वाटर्स को। एंड ये रिग्रेट करते हैं, जो भी इन्होंने किया है वो उस चीज़ को मानते हैं, बट मे बी जब एक्सप्रेस करेंगे आपको लगेगा कि यार ये पर्सन तो ढंग से माफ़ी भी नहीं मांग रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो ये मुझे लग रहा है। ओके, व्हाट आगे ओरेकल एडवाइस या मैसेज भी देखते हैं आपके लिए। वी विल यूज़ दिस डेक। चलिए, लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर यू। ये जो मैसेज होगा या ये जो कार्ड होगा आपके लिए होगा। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ नॉट फॉर यू। शुरुआत में ही हमने लीव टॉक्सिक रिलेशनशिप देखा था। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि रिलेशनशिप, कोई रिश्ते हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, हमारे लिए वो सही नहीं होते हैं, नॉट फॉर इवन आवर सैनिटी, हमारे सैनिटी के लिए भी अच्छे नहीं होते, बट फिर भी हम उनमें रहते हैं बिकॉज वी लव दैट पर्सन। एंड आपके केस में शायद, किसी के केस में आप जानते हो बेटर अपने रिश्ते को, शायद ये पर्सन आपके लिए नहीं है, शायद ये रिश्ता आपके लिए नहीं है, बट बिकॉज यू लव दिस पर्सन, आप अपने तरफ से पूरा 100% देना चाहते हो, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग। जब सेपरेशन होना होता है वो होता ही है, जब साथ रहना होता है वो होता ही है। सो कीप गिविंग योर बेस्ट। ओके, आपको गिव अप नहीं कर देना। इमेजिन नंबर 20। देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे लगता है, देखिए, अगर आपको ये सिचुएशन बदलनी है तो आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा, आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ करना होगा, आपको अपने माइंडसेट को प्रॉपरली एज अ टूल यूज़ करके चीज़ों को मैनिफेस्ट कराना होगा। ये ऑलरेडी 90% तो हील हो चुके हैं, और जो 10% है वो आपको करना होगा। ओके, इफ़ यू रियली लव दिस पर्सन, अगर आप सच में उनके साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हो या लाइफ बिताना चाहते हो, आपको विजुअलाइज़ करना है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में है, वो आपको ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, प्यारी प्यारी बातें हो रही है आप दोनों के बीच में, वो आपको समझ रहे हैं। अगर ये चीज़ें आप मानने लगोगे, ये आपकी असलियत या आपकी रियलिटी बन जाएगी। ओके, सो वन मोर प्लीज़। बिल्डिंग ब्लॉक्स नंबर 28। देखिए, मुझे लगता है कि रिश्ता आप दोनों का है, रिश्ता सिर्फ एक पर्सन का तो नहीं है, राइट? दोनों ही इस रिश्ते पे काम करोगे, बारी बारी से अपने अपने एफ़र्ट्स डालोगे, अपने अपने तरह से इस रिश्ते पे काम करोगे, तो चीज़ें काफ़ी हद तक बेटर हो जाएगी आप दोनों के बीच में। तो आपको भी अपना एफ़र्ट्स डालना है, आपको भी धीरे धीरे करके, अगर ये पर्सन एक ब्लॉक रख रहा है ट्रस्ट का, प्यार का, अफेक्शन का, टाइम का, तो आपको भी एक ब्लॉक रखना है उसी तरह, जिससे कि आप दोनों की रिलेशनशिप की इमारत बन सके और आप उसमें खुशहाल रह सके। एंड बॉटम डेक में गो टू द डिस्टेंस विच इज़ नंबर 47। देखिए, मुझे लगता है कि कभी कभी ना रेस जीतने के लिए हमें 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है, राइट? जैसे शेर होता है, वो अगर उसको छलांग लगानी है, उसको अपने प्रे पे कूदना है और उसको खाना है, तो वो 10 कदम पीछे हो जाता है और फिर छलांग लगाता है, जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है। तो अगर आपको रेस जीतनी है तो कभी कभार थोड़ा सा पीछे हटना भी ज़रूरी है, कि सामने वाले पर्सन को भी
मौका दीजिए कि वो अपना प्यार जताए, अपने एफ़र्ट्स डाले और रिश्ते को बेटर करने की कोशिश करे। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है, तो क्या कुछ पार्ट्स आपको पसंद आए, रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ। और या डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करना जाने से पहले। और मेरे और 2 चैनल्स भी है, उसको भी चेकआउट करना, उस पर भी वीडियोस आते हैं। सो या सी यू नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ अपना ख्याल रखिएगा, अपने लव्ड वंस का ख्याल रखिएगा, एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।